मन में जैसा होगा भाव वही बन जाएगा हमारा स्वभाव। सभी मनुष्यों का स्वभाव एक समान नहीं होता। अंदर के भाव के अनुसार स्वभाव भी बदलता रहता है। अपने भाव से ही कोई शांत होता है तो कोई क्रोधी, कोई संतोषी बन जाता है और कोई लोभी बन जाता। इस तरह गुण या अवगुणों के कारण मनुष्य की पहचान अच्छे या बुरे स्वभाव वाले इंसान की बन जाती है। फिर वह वैसे ही लोगों का संग करने लगता है जैसे अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य इस संसार में आचरण व्यवहार करता। संसार का एक नाम भाव सागर है। मनुष्य को अपनी भावनाओं के अनुसार ही भाव या सागर की प्राप्ति होती रहती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार हमारे भाव भी हमारी भावी जीवन के पथ प्रदर्शक बन जाता। रामचरितमानस में भी आता है, जाकी रखी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यानी श्री राम को जिस व्यक्ति ने जिस भावना से देखा उसे वह वैसे ही दिखाई देने लगे। मनुष्य जिस विषय, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को अपने सुख का कारण मानता है उससे उसे राग हो जाता है। जिसको वह दुख का कारण मानता है उसे वह द्वेष करने लगता है। फिर उसके अंतःकरण में राग द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगते। राग द्वेष का स्थूल रूप ही काम और क्रोध है। ऐसी स्थिति में मनुष्य समाज और शास्त्र, मर्यादा, सामर्थ्य, हानि, हिंसा और परिणाम आदि का विचार नहीं करता। मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करना ही स्वभाव बन जाता है और जब उसमें बाधा आती है तो क्रोध करने लगता। दूसरों का हित अहित, सुख दुख, लाभ हानि आदि के विषय में विचार न करके स्वयं तक ही सीमित होकर अपने ही प्राण पोषण में लगा रहता। प्राणों का नाम अशु है, इसलिए जो मनुष्य केवल अपने ही प्राणों का भरण पोषण रक्षण करना चाहता है, जिन्हें दूसरों के कष्टों से फर्क नहीं पड़ता, उसको आसुरी स्वभाव कहते। मनुष्य तब तक ही मनुष्य है जब तक उसका अंतःकरण कर्तव्य के विषय में विवेक पूर्वक निर्णय लेने में समर्थ। जिन मनुष्यों के स्वभाव और आचरण में किसी प्रकार की दूसरों को कष्ट न देना, प्रिय वाणी से दूसरों को सुख देना होता है, वह क्रोध नहीं करते और न ही पीठ पीछे किसी की निंदा करते। ऐसे ही मनुष्य को दैविक स्वभाव वाला कहा जाता है। दूसरे मनुष्यों के लिए वह प्रेरणा देने वाले होते हैं और मनुष्य बाहरी संसार कामनाओं की पूर्ति, विषय भोग और संग्रह में इतना आसक्त हो गया है कि अपने दोष, स्वभाव और आचरण के बारे में विचार और आत्मचिंतन करने का समय ही नहीं निकल पाता। खुद को न बदलकर दूसरों को बदलने और ठीक करने में लग जाता है। मनुष्य अपने स्वभाव को बदलने में पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। अपने अच्छे मनुष्यों के संग, अच्छी पुस्तक पढ़ना, स्वार्थ और अभिमानों का त्याग, दूसरों के हित की दृष्टि रखना मुश्किल नहीं, आसान है। बस स्वभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया की जगह संवेदनशीलता को आने दे। आखिरकार ये बातें हमारे ही फायदे में हैं। ओम शांति, ओम शांति।